धनबाद में फिर बटा रोजगार ही रोजगार। आज धनबाद बस स्टैंड स्थित श्रम नियोजनालय कार्यालय में परिसर में रोजगार मेला का आयोजन कर सैकड़ों की संख्या में रोजगार बांटे गए। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का शायद यह पहला मौका था। आनंद कुमार ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिलाने के लिए यह कदम उठाने की बात कही। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद ज़िले के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस यानी कि श्रम नियोजनालय ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे लगाया गया है एक रोज़गार मेला। रोज़गार मेला ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में आम तौर पे ज़िले भर से लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए आते हैं नौकरियों के लिए, और आज यहाँ पे रोज़गार बांटी जा रही है। रोज़गार ही रोज़गार। हम चलेंगे, मिलेंगे, एक एक काउंटर पे देखेंगे कि भाई कैसी कैसी रोज़गार यहाँ बांटी जा रही है, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण भी है, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद। यहाँ पे और भी लोगों का जो अभी तक नियोजनालय में अपना नाम दर्ज नहीं कराए हैं, उनका नाम दर्ज कराकर उन्हें बाकायदे प्रशिक्षण देने के बाद भी नौकरी देने का प्रावधान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काउंटर नंबर 1 इस पर लिखा हुआ है सुपर स्टार सिक्योरिटी। आइए देखते हैं किस प्रकार का नौकरी यहाँ दिया जा रहा है। एक मिनट भाई साहब जरा से। जिनका नियोजन नंबर नहीं है या आप निबंधन नहीं कराए तो आगे सुपर स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा खड़े हो जाए श्रीमान। ये किस प्रकार की नौकरी लोगों को प्रोवाइड करते हैं? ये सुपर स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस धनबाद में ही है, और हम लोग हर डिपार्टमेंट में हम लोग इसको देते सुरक्षा के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सुपरवाइज़र हो, ये सारी पोस्ट की वैकेंसी है। तो मतलब कि जिन लोगों को आप लेते हैं क्या उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं? एग्जैक्टली पहले तो वो क्राइटेरिया है जो कि वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि मिनिमम मैट्रिक है, हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो एलिजिबल है तो फिर उसको ट्रेनिंग दे के फिर हम लोग जहाँ पे चाहिए वहाँ पे उसको डिप्लॉय करते हैं। स्केल के बारे में कुछ बताइए। स्केल है मिनिमम, वो देखिए लोकेशन वाइज है, पोस्ट वाइज भी है। वैसे मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम ESI PF वगैरह सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी एक कंपनी का एक सिस्टम है वो सारा नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये मतलब कि प्रशिक्षण के बाद जिन लोगों को आप नौकरी देते हैं वो धनबाद में ही देते हैं, कहीं बाहर भी? नहीं, ये धनबाद के अलावा भी है, नॉट ओनली झारखंड, इवन आप मैंने आपका बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, सभी जगह पे, ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एशियन जलान की तरफ से लगाया गया ये केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पूछते हैं कि भाई ये किस प्रकार का रोजगार बांट रहे हैं या कोई प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। श्रीमान जी थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप, आइए इधर। बताइए मतलब कि अपने स्टॉल की तरफ से क्या बांट रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जो है सीपेट जो है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक केंद्र सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें अभी हम लोगों ने जो है 3 पोस्ट निकाला है। एक CNC ऑपरेटर का 2 पोस्ट है जिसमें जो है एलिजिबिलिटी है आपका ITI होना चाहिए और 1 साल का जो है CNC पे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा पोस्ट जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है जिसमें कि आपको जो है B लीव होना चाहिए और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है अभी सीपेट में हम लोग जो है 6 महीने का जो है निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग में। उसमें जो है 6 महीने का ट्रेनिंग के बाद सभी बच्चों को जो है हम लोग 100% प्लेसमेंट कराने का कोशिश करते हैं, और इस ट्रेनिंग में जो है ये निःशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो इसमें भी स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं। तो ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपना इंस्टीट्यूट चला रही है? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स सरकार मतलब कि इंस्टीट्यूट चलाती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें काम करने वालों को सरकार तनख्वाह देती है? हाँ हाँ। वाह। और ये निःशुल्क है? निःशुल्क है। तो मतलब कि ये सरकार चलाती है या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां उसका टेंडर लेती है गवर्नमेंट से? नहीं, ये जो ट्रेनिंग है शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग कोर्स, उसमें जो है बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड कोर्सेज होता है, तो स्पॉन्सर्ड किया हुआ होता है ये। अच्छा, स्पॉन्सर्ड किया हुआ होता है। ट्रेनिंग है ये। अच्छा। और इसके अलावा जो हम लोग ने बताया जो पोस्ट है वो तो हम लोग का इंस्टीट्यूट ने अभी निकाला है बेसिकली। तो मतलब कि इसको बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं और फिर यहीं से अपने वर्कर को उठाती हैं?
सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। प्लेसमेंट जो है हम लोग कराते हैं सीपेट की तरफ से डिफरेंट कंपनीज में। हम लोग के जो प्लेसमेंट पार्टनर्स है, आप देख सकते हैं जो प्लेसमेंट पार्टनर्स है, ये सब जो ओके इंडस्ट्रीज है, हिमंगिरी है इसमें। तो धनबाद में ऐसा कुछ है क्या? धनबाद में ऐसा अभी प्लेसमेंट का इधर तो नहीं है। हम लोग का मोस्टली जो है आउट ऑफ झारखंड ही है प्लेसमेंट का। आउट ऑफ झारखंड अगर मान लीजिए कि यहाँ के बच्चे अगर जाएंगे झारखंड से बाहर काम करने के लिए, तो ये उनके लिए रिस्की नहीं है क्या? हर प्रकार की सुविधा आप देंगे उनको? नहीं, ये जो हम लोगों ने 3 पोस्ट निकाला है, जो सीएनसी ऑपरेटर का 2 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, इसके लिए उनको झारखंड में ही नौकरी है। जो सीपेट रांची हेहल में है वही उनको जो है नौकरी करना है। ये ऊपर में एशियन जलान हॉस्पिटल का मतलब कि जो लगा हुआ है बोर्ड, ये क्या? वो बोर्ड अलग लोग का है, उसका है। किनका है वो दूसरे लोगों का है। इसमें जो है उन लोग आए नहीं है, इसलिए हम लोग आए नहीं है? नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए चैनल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ धनबाद जिला का ही बड़े बड़े जैसे कि होटल कुक्कुन हो गया, झरिया का 3D फायर ब्रिक्स और लोकल सब धनबाद जिला का ही है। जी सर, तो धनबाद झारखंड। तो आप समझते हैं, मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये धनबाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ये तो बड़ा अच्छा प्रयास है। क्या जी बोलते बिल्कुल सर, ये हमारे स्थानीय नियोजन नीति के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास है। जो अभी सरकार ने 75% लागू किया है, उसके लिए ही ज़्यादा प्रयास हो रहा है कि हम लोग धनबाद झारखंड के ही लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। और एक आध बात मुझे समझ में नहीं आई कि जैसे वो लगा के रखा है एशियन जलान हॉस्पिटल, जी तो वहाँ तो एशियन जलान हॉस्पिटल का बोला कोई है ही नहीं। नहीं, आए हुए हैं, आए हुए? हाँ, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अच्छा, नहीं तो मना कर दिया, बोला कि एशियन जलान से कोई नहीं है। नहीं, जलान से भी है, सरफी से भी आए हुए हैं। सरफी का भी काउंटर लगा हुआ है, वो रहा सरफी के काउंटर भी है, बड़ा काउंटर भी है। पूछ लिए। जी जी ठीक है। तो जनरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी काउंटर लगाए गए हैं सब स्थानीय हैं, एक आध को छोड़ करके। और धनबाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है कि स्थानीय लोगों को यहाँ नौकरी पे रखा जाए, जो भी प्राइवेट सेक्टर में ही सही, लेकिन जो बेरोज़गार युवा यहाँ पर आए हुए हैं, उम्मीद है कि आज कुछ संतुष्ट होकर के ज़रूर जाएंगे। आज हम कुछ बेरोज़गार युवा से ही पूछते हैं। एक आध व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के, हेलो, आप यहाँ पर रोज़गार के लिए आए हुए हैं? नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ आऊँगी। दोस्त के साथ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? वही रोजगार के लिए। रोज़गार के लिए। क्या कैसा लगा आपको? यहाँ तो ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड का ही आता है। आईटीआई में फिटर का जो है तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो सर जी, मतलब संतुष्ट नहीं है? हम उतना संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं। चलिए बढ़िया बात है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। कुछ लड़कियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। आइए कुछ लड़कियों से बातें करते हैं। गर्ल्स प्रत्याशियां भी यहाँ आई हुई हैं। मैडम ज़रा सा खड़े हो जाइए। क्या आपका शुभ नाम हुआ? अनन्या भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य जी, आप यहाँ पर मतलब कि आई थी, क्या लगा आप यहाँ के जो रोज़गार मेला है इसमें? मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छा लगा? अभी देखती हूँ फॉर्म भर के क्या इसका होता है उपाय। नहीं, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन था, जिस उम्मीद का, उस उम्मीद का कोई नौकरी यहाँ आपको दिखा? नहीं नहीं दिखा। नहीं दिखा। यानी कि आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। और आप लोग, तो अब हमारे साथ कैमरा में मौजूद हैं जिला नियोजन पदाधिकारी महोदय। श्रीमान जी थोड़ा सा खड़े हुए हैं, कष्ट करें। शुभ नाम क्या हुआ आपका? आनंद कुमार हुआ। सर, आज ये धनबाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से जो रोज़गार मेला लगाया गया है, इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हम देख भी सकते हैं कि स्थानीय लोगों को काफ़ी महत्व दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय लोगों को ही जब दूर दूर जाना पड़ता है जॉब के लिए तो बहुत परेशानी होती है। तो ये प्रयास ये पहली बार है या पहले भी लगा चुके हैं? ये रोजगार मेला हमारा वार्षिक चलता है और ये पहले भी लग चुका है, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये पिछले गत 2 वर्ष से नहीं लगा था। कोरोना के बाद ये पहली बार लगा है और ये वार्षिक होता है हमारा रोजगार मेला। और हम लोग महीने में भर्ती कैंप, जो कि 1-2 कंपनियां आती हैं, वो उस तरीके से लगाते हैं। लेकिन ये जो रोज़गार मेला होता है ये वार्षिक है और ये हम लोग वृहद पैमाने पे लगते हैं। जैसे आज यहाँ पे करीब 22, जैसा आप देख रहे हैं 22 काउंटर है और इसमें 27 से 28 नियोक्ता एम्प्लॉयर आए हुए हैं। और इसमें हमारा इस बार का राज्य सरकार का प्रयास रहा है, जिस तरीके से कोरोना काल में पलायन और बेरोजगारी की समस्या स्पेशली झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी दर्शाया गया है, तो उसमें ये चीज़ सामने आया कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों का, बेरोजगार युवाओं को पलायन रोका जाए। तो उसी के तहत हमारा
झारखंड स्थानीय नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 भी लागू हो चुकी है 12 सितंबर से, और उसी के आलोक में ये जो भी रिक्तियां चल रही हैं, इसमें हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी इसमें जो लाभुक हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका हमारे एक्सचेंज में 2 क्राइटेरिया है। एक, हमारे एक्सचेंज में निबंधन होना अनिवार्य है, और दूसरा कि उनका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सीओ द्वारा, मिनिमम सीओ द्वारा निर्गत किया हुआ जाना चाहिए, तभी उनको यहाँ का लोकल का लाभ ले पाएंगे। और ये सारी रिक्तियाँ हैं, ये 75% जो हमारा अधिनियम है उसी के तहत ही ये सारी रिक्तियाँ चल रही है। और हमारा, एक बार मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो कंपनियां हैं, इस बार मैं खुद ही जाके मॉनिटरिंग करके काफ़ी हद तक लोकल ही वैकेंसियां लिया हूं, जिसमें से कि जो छोटे जॉब्स हैं, 40,000 से कम वाले जॉब हैं, उस पे ये एक्ट लागू है। और ये 40,000 से कम वाले जितने भी जॉब्स हैं, हमारा प्रयास रहा है, सरकार का ये प्रयास है कि जो युवा बेरोजगार हैं उनको स्थानीय नियोजन नीति के तहत उनके जिला में, उनके प्रखंड में, उनके राज्य में ही नौकरियां मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात पूछना था कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनियां आती हैं, तो ये लोग तो मतलब कि कहीं भी अपना स्टॉल लगाने के लिए तत्पर रहती हैं और बुलाने पर ही चली भी आती हैं, और तो इनसे मतलब कि क्या ये नियोजन कार्यालय है उसको कुछ लाभ ज़्यादा मतलब है कुछ? हमारा काम ही है, हमारा मुख्य जो नियोजनालय के उद्देश्य है वो है नियोक्ता और जो बेरोजगार युवक, उनको जोड़ने की कड़ी के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो ये जितने भी हम लोग इनको आमंत्रण करते हैं और जितने अधिक से अधिक बेरोजगार युवा इनका लाभ उठा पाएँ, तो ये हमारे लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए ये एक बोनस है, और यही इसका महत्व है कि हम लोगों ने रोजगार दिया नियोजनालय का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।